डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक। छात्र जीवन में प्रातः 2 बजे उठ जाया करते थे। परिश्रमी थे, अध्ययनशील थे। अपनी जाति, अपने प्रदेश, अपने देश में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विद्वान के रूप में खुद को स्थापित करने हेतु गहन अध्ययन किया। अडिग और दृढ़ निश्चयी अंबेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने एमए, पीएचडी तथा लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी और डॉक्टरेट किया, वे कहते थे सेल्फ हेल्प इन द बेस्ट हेल्प। स्वयं की सहायता सबसे अच्छी मदद है। कुशाग्रता, दक्षता, प्रवीणता का अद्भुत संगम था डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में। फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मराठी, पर्शियन सभी के विद्वान थे डॉक्टर अंबेडकर जी। संविधान के निर्माण की सभा के जब वे ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो वे 18-18 घंटे कार्य किया करते थे। समता, समानता, सहिष्णुता, भ्रातृत्व का सिद्धांत फलीभूत करने की चेष्टा उन्होंने की। अपनी लेखनी, अपने व्याख्यान और भाषण के माध्यम से, अपनी लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से वे महिलाओं के उत्थान हेतु सजग और सतत प्रयत्नशील रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। वे कहते थे, स्वयं को शिक्षित कर पारंगत बनो। 1935 में बीआर अंबेडकर जी की व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थीं। वे सभी उनकी पढ़ी हुई थीं। उनका यह संदेश था कि करुणामय, प्रेममय बनो, भारतीय एक हो जाओ। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म से बढ़कर है देश। हमें देश को शक्तिशाली बनाना है। उन्होंने तन्मयता से प्रेरणा ली। वे ग्रेट टीचर, ग्रेट ऑथर, ग्रेट स्पीकर और ग्रेट जस्टिस थे। अर्थात अध्यापक, लेखक, वक्ता और विधिवेत्ता का समन्वय था डॉक्टर अंबेडकर जी के व्यक्तित्व में। वर्सेटाइल जीनियस अर्थात बहुमुखी प्रतिभा के धनी अंबेडकर जी दूसरों के लिए परिश्रम करते हुए उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं की। 1954 से 1956 में वे अत्यधिक बीमार भी रहे। एक महिला ने उनसे निवेदन किया कि मेरे पति जो कि बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, उन्हें आपकी मदद मिले तो एडमिट कराने में सफलता मिल जाए। अंबेडकर जी के पैरों में दर्द था, तब भी वे कार में महिला को लेकर हॉस्पिटल गए और उसके पति को हॉस्पिटलाइज कराया। अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला। अंबेडकर जी ने कहा था, जिंदगी लंबी नहीं, महान होना चाहिए। उनके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सीख, विपत्तियों से मत घबराओ। नेवर बी अफ्रेड ऑफ एडवर्सिटीज। बचपन में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। युवावस्था तक आते आते पिता को खो दिया। धनाभाव के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। वे कहते थे, बकरी का शिकार हो सकता है, शेर का नहीं। आप शेर बनो, साहसी बनो, बी करेजियस, हिम्मत रखो, आत्मविश्वास पूर्वक जियो, लाइव विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे ज्यादा किताब लिखने वालों में से एक, सबसे तेज स्पीड से टाइप करने वाले, सबसे ज्यादा शब्द टाइप करने वाले, सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले, महिला अधिकार हेतु हिंदू कोड बिल पास न होने पर संसद में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले, दलित पिछड़ों के हक को दिलाने वाले, मनुस्मृति को चौराहे पर जलाने वाले, जातिवाद को समाप्त करने हेतु ब्राह्मण स्त्री से विवाह करने वाले, गरीब
मजलूमों के हक के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान करने वाले, 11 लाख किताबें पढ़कर उन्हें याद रखने वाले, भारत के संविधान निर्माता, पूना पैक्ट के लेखक, बहिष्कृत पत्र एवं मूक नायक पत्रिका के संपादक, मुंबई के सेठ के बेटे को फर्जी मुकदमे से बरी कराने वाले, 18 से 20 घंटे प्रतिदिन पढ़ने वाले, सरदार पटेल को ओबीसी का मतलब समझाने वाले, स्कूल के बाहर बैठकर अपमान सहकर उच्च शिक्षा पाने वाले, हम सबकी भलाई हेतु पत्नी रमाबाई को खोने वाले, 9 भाषाओं हिंदी, संस्कृत, गुजराती, अंग्रेजी, पारसी, जर्मन, फ्रेंच और पाली जानने वाले, पाली व्याकरण और शब्दकोश लिखने वाले, संसद में महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जनप्रतिनिधि बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरों हेतु सैलरी बिल, रोजगार विनिमय सेवा पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधि पीपीएफ बिल पेश करने वाले। डॉक्टर BR जी ने कई सत्याग्रह और आंदोलनों में भाग लिया, जिनमें महाड़ आंदोलन 1927, मोहाली धुले आंदोलन 1939, अंबा देवी मंदिर आंदोलन 1927, पुणे काउंसिल आंदोलन 1946, पर्वतीय आंदोलन 1929, नागपुर आंदोलन 1946, काला राम मंदिर आंदोलन 1930, लखनऊ आंदोलन 1931। उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा 20 जुलाई 1924, समता सैनिक दल 3 मार्च 1927, राजनीतिक संगठन जैसे स्वतंत्र मजदूर पार्टी 16 अगस्त 1936, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 19 जुलाई 1942, धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा 4 मई 1955, शैक्षणिक संगठन डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी 14 जून 1928, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 20 जून 1946, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1 जून 1950। अखबार और पत्रिकाएं मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928, जनता 1930, प्रबुद्ध भारत 1956। उन्होंने अपने जीवन में 527 से ज्यादा भाषण दिए। उन्हें प्राप्त सम्मान भारत रत्न, द ग्रेटेस्ट मैन इज द वर्ल्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्स मेकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द ग्रेटेस्ट इंडियन, CNN, IBN एंड हिस्ट्री TV, द सिंबल ऑफ नॉलेज। डॉक्टर अंबेडकर जी का निजी पुस्तकालय, जिसमें अंग्रेजी साहित्य की 1300 किताबें, राजनीति विज्ञान की 3000 किताबें, युद्ध शास्त्र की 300, अर्थशास्त्र की 1100, इतिहास 2600, धर्म 2000, कानून 5000, संस्कृत 200, मराठी 800, हिंदी 500, तत्व ज्ञान फिलोसफी 600, रिपोर्ट 1000, संदर्भ साहित्य रेफरेंस बुक 400, पत्र और भाषण 600, जीवनिया बायोग्राफी 1200, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1 से 29 खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1 से 15 खंड, कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया 1 से 12 खंड, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, हिस्टोरियन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड 1 से 25 खंड, दिल्ली में रखी बुद्ध धम्म, पाली साहित्य, मराठी साहित्य 2000 किताबें, अन्य बाकी विषयों की 2305 किताबें। इतनी किताबें उनकी निजी पुस्तकालयों में थीं। डॉक्टर बाबा साहब जब अमेरिका से भारत लौट आए, तब एक बोट दुर्घटना में उनकी सैकड़ों किताबें समंदर में डूब गईं। डॉक्टर अंबेडकर महान समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, संविधान शिल्पी, आधुनिक भारत के मसीहा, इतिहास के ज्ञाता व रचयिता, मानव शास्त्र के ज्ञाता, तत्वज्ञानी, फिलोसोफर, दलितों और महिला अधिकारों के मसीहा, कानून के विशेषज्ञ, मानव अधिकार के संरक्षक, महान लेखक, महान पत्रकार, संशोधक, पाली साहित्य के अभ्यासक, अध्ययनकर्ता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, श्रमिकों के मसीहा, महान राजनीतिज्ञ, विज्ञानवादी,
संस्कृत व हिंदी साहित्य के गहन अध्ययन करता। ऐसे अंबेडकर जी के महान व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को कोटि कोटि नमन है। अंबेडकर जी की कुछ खास बातें। पानी के लिए आंदोलन करने वाले विश्व के महान महापुरुष, लंदन विश्वविद्यालय की पूरी लाइब्रेरी की किताबों की छानबीन कर उसकी जानकारी रखने वाले एकमात्र महामानव। नंबर 1 का छात्र होने का सम्मान प्राप्त होने वाले प्रथम भारतीय। विश्व में सबसे अधिक स्टैच्यू डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। लंदन विश्वविद्यालय में DSc उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम और आखिरी भारतीय। लंदन विश्वविद्यालय का 8 साल का पाठ्यक्रम 3 साल में पूर्ण करने वाले प्रबुद्ध महामानव। डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से ही भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए द प्रॉब्लम ऑफ रूपी शोध प्रबंध भी लिखा। 1891 में जन्मे और 1956 में जिनका देहावसान हुआ, उन्होंने अपनी इस आयु में BA, MA, MSc, DSc, PhD, LLD, D.Litt, बैरिस्टर ऑफ लॉ। 1952 में BA बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, MA PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, LLD, MSc, DSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। 1921 में D.Litt ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। 12 जनवरी 1953 में बैरिस्टर एट लॉ ग्रेसियन लंदन में। 30 सितंबर 1920 में लॉ क्वालिफिकेशन फॉर अ लॉयर इन रॉयल ऑफ इंग्लैंड एलिमेंट्री एजुकेशन 1902 सतारा महाराष्ट्र से। मैट्रिकुलेशन 1907 में एल्फिनस्टोन हाई स्कूल बॉम्बे पर्शियन। इंटर 1909 में एल्फियन स्टोन कॉलेज बॉम्बे से पर्शियन और इंग्लिश में। BA 1912 में जनवरी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से। MA उन्होंने 2 जून 1915 में पूर्ण किया, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से। मेन इकोनॉमिक्स, एंसिलेरियस सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। PhD उन्होंने 1917 में फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस से की। ऐसे महान अंबेडकर साहब को उनकी जयंती 14 अप्रैल पर हम शत